चलिए, तो जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चन कर चुके हैं पहले, उसमें से और ये 4 या 5 हम लोग का क्वेश्चन बाकी हैं। आज हम लोग का अंतिम रहेगा क्लास। आज आप जो प्रॉफिट एंड लॉस के क्लास ख़त्म करेंगे, सभी एग्ज़ाम के लिए आपके ये क्लास जो अभी तक आप अगर यहाँ तक पढ़ के पहुँच गए हैं, सारे क्लास पढ़ लिए हैं, तो आपके नवोदय हो गए, नेत्रहाट हो गए, सिमुतल्ला हो गए, सभी के एग्ज़ाम में ये सब प्रश्न काम करेंगे। आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ और सिर्फ इसी का प्रैक्टिस करते रहिए, आपका हो जाएगा। अच्छा आ रहा है कि नहीं? प्रश्न नहीं आ रहा है? डिस्टेंस से आप देखिए, ठीक है कि नहीं? बोर्ड साफ दिख रहा है कि नहीं? हम साफ नहीं दिखने चाहिए, बोर्ड दिखना चाहिए बस। चलो जाना तो कोई बात नहीं। चलिए, तो जो प्रश्न हम कराए थे उसी से संबंधित एक क्वेश्चन पहले हम बोल रहे हैं। एक व्यापारी 60 मीटर कपड़ा बेचकर 20 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि करता है। 20 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि करता है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें। शायद ये प्रश्न हम आपको बोले थे होमवर्क के लिए। देखिए, एक व्यापारी है जो कि 60 मीटर कपड़ा को बेचता है, तो उसे 20 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। कितना? 20 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर। तो पूछ रहा है आपसे कि हानि प्रतिशत आप बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि माना 1 मीटर कपड़े का एसपी 1 रुपया। 1 मीटर कपड़ा का एसपी कितना? 1 रुपया हम लोग मान लिए। तो वो टोटल कपड़ा बेचा है 60 मीटर ना, तो 60 मीटर कपड़े का एसपी, 60 मीटर कपड़ा का एसपी की अगर बात किया जाए तो 1 गुना में 60 यानी कि कितना होगा? 60 रुपया होगा। 60 रुपया होगा ना। 60 मीटर कपड़ा का एसपी 60 रुपया। अगर बात हो कि हानि हुआ है कितना, तो ये बातें हमसे स्पष्ट कर दी गई है कि हानि जो है 20 मीटर कपड़ा का जितना विक्रय मूल्य है ना, उतना ही हानि हुआ है। तो हानि अगर हम देखें तो हानि है 20 मीटर कपड़े के एसपी। हानि जो है 20 मीटर कपड़े के एसपी यानी विक्रय मूल्य के बराबर हानि है। तो 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कितना है? 1 रुपया है ना, यानी कि 20 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कितना होगा? वो 20 रुपया होगा। तो यानी कि हानि हमारा कितना है? 20 रुपया। अब देखिए, हमें हानि पता है, हमें एसपी पता है, तो हम सबसे पहले सीपी निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य। क्योंकि हमें अगर लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना होता है तो हमें सीपी की आवश्यकता पड़ती है। हमसे हानि प्रतिशत पूछा है तो इसलिए हमें सीपी तो चाहिए। तो सबसे पहले हम सीपी निकालेंगे। सीपी जब हानि हुआ रहता है तो सीपी का फॉर्मूला होता है एसपी प्लस में लॉस। तो एसपी हमारा है 60, लॉस है 20, यानी कि हमारा सीपी जो होगा 80 रुपया होगा। अब हमसे लॉस परसेंटेज अगर कोई पूछा है कि लॉस परसेंटेज बताइए, तो लॉस परसेंटेज देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले लॉस बटा में सीपी, जो कि 80 है, गुणा में 100। 20 से 4 बार में, 4 से आप इसमें भाग देंगे 25, यानी कि आप बोलेंगे कि 25% का आपको लॉस हुआ है। कोई दिक्कत? अच्छे समझ में आ गया? जो भी बीच में आए होंगे उन्हें समझ में नहीं आएगा, आपको क्लास 1 से ही पढ़ना पड़ेगा इसको पूरा समझने के लिए, तब आपको सारी बातें समझ में आएगी। अभी तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि सीपी क्या है, एसपी क्या है। तो ये क्लास 1 में हम क्लियर कर दिए कि सीपी किसे कहते हैं, एसपी किसे कहते हैं, कब हम सीपी बोलेंगे, कब एसपी बोलेंगे, कैसे निकाला जाता है इनको, ये सभी बातें आपको क्लास 1 से ही बताए गए हैं। तो जब भी आप पढ़ें, अगर आपको क्लास पढ़ना है तो आप क्लास 1 से ही पढ़ना शुरू करें। चलिए, अब आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का आधा है, यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का आधा है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। इस प्रश्न में देखेंगे आपसे बोला है कि विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का आधा है।
इसी लाइन से हम विक्रयमूल और क्रयमूल दोनों चीज़ों को निकाल लेंगे। विक्रयमूल जो है क्रयमूल का आधा है, तो यानी कि देखिए यहाँ पे क्रयमूल का आधा करेंगे तो विक्रयमूल है, सॉरी ये जो विक्रयमूल है यानी कि एसपी, ये क्रयमूल का कितना है, वो आधा है। यानी कि क्रयमूल को अगर हम आधा करेंगे तो ये विक्रयमूल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो ये विक्रयमूल है क्रयमूल का आधा पर ही आता है, आधा है मतलब कि जो क्रयमूल है इसको अगर हम आधा करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, विक्रयमूल के बराबर हो जाएगा। एस पी, ये सी पी उठ के आया बटा में सी पी, ये 1 ये 2, एस पी हमारा कितना हो गया, एस पी हमारा 1, सी पी हमारा 2। तो अब हम लॉस आसानी से निकाल सकते हैं, लॉस हो जाएगा सी पी माइनस में एस पी, तो हम लॉस बोलेंगे 1। अब हमसे लॉस परसेंटेज बोला है, हानि प्रतिशत, तो लॉस बटा में सी पी गुणा में 100, 2 से आप करेंगे 50, यानी कि लॉस अगर आपको बोलना होगा तो आप बोलेंगे कि 50% का हमें लॉस हुआ है। क्या बातें समझ में आ रही है? ये सब एक एक टाइप हम आपको करा रहे हैं, एग्जाम में कभी पूछ दिया इतना छोटा सा प्रश्न भी तो आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। सेम इसी टाइप के क्वेश्चन लिखिएगा, ये क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं। चलिए लिखें, यदि विक्रय मूल क्रयमूल का 2 गुना है, यदि विक्रय मूल क्रयमूल का 2 गुना है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। विक्रयमूल क्रयमूल का 2 गुना है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत आपको निकालना है, विक्रयमूल क्रयमूल का 2 गुना है। यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा विक्रयमूल है, ये हमारा क्रयमूल है, इसका दुगुना करेंगे तो ये आपके विक्रयमूल के बराबर होगा, इसको दुगुना करेंगे तो ये विक्रयमूल के बराबर होगा। तो हम क्या किए कि इसमें 2 से गुणा कर दिए, चलो भैया अब बराबर हो गया, ये हो गया एसपी, ये गुणा में है तो सीपी उठा के इस तरफ आएंगे तो भागा में आ जाएगा, ये हमारा 2, इसके साथ में कुछ नहीं है तो 1 है, या इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब हम बोल सकते हैं कि विक्रयमूल हमारा 2 रुपया है और क्रयमूल हमारा कितना है, 1 रुपया, तो हमें लाभ हुआ है ना। अब हमसे कोई पूछा कि लाभ कितना हुआ है ये बताइए, तो लाभ अगर हमें बताना है तो विक्रयमूल माइनस में क्रयमूल करेंगे तो 1 हमारा ये होगा जो लाभ होगा। अब हमसे कोई पूछा कि लाभ प्रतिशत बता दीजिए, तो लाभ प्रतिशत अगर हमें बताना है तो लाभ बटा में क्या लिखते हैं, क्रयमूल, और गुणा में क्या लिखते हैं, 100, 1 से 1 खत्म, ये 100 हो गया। मतलब कि हमें लाभ जो हुआ है ये 100% का हुआ है। लाभ कितने का हुआ है, 100% का हमें लाभ हुआ है। क्या बातें समझ में आ रही है बढ़िया से? चलिए इस टाइप के प्रश्न अब आएंगे तो आप बना लेंगे, हम उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए पीछे का ही 1-2 टाइप है, उसी को अभी हम खींच रहे हैं। चलिए ये टाइप भी हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, उसी टाइप से आपको एक क्वेश्चन करा रहे हैं। चलिए लिखिएगा, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, पढ़ा है ना, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, अगर उसे 100 रुपये कम में बेचा जाता, अगर उसे 100 रुपया कम में बेचा जाता, जबकि उसे 20% कम में खरीदा गया रहता, जबकि उसे 20% कम में खरीदा गया रहता, तो 25% का लाभ होता, तो 25% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रयमूल्य ज्ञात करें, तो वस्तु का क्रयमूल्य ज्ञात करें, तो वस्तु का क्रयमूल्य ज्ञात करें। चलिए अब ये जो प्रश्न बोल रहा है उसके हिसाब से अब हम लोग चलेंगे। बोला कि किसी वस्तु को पहला कंडीशन में किसी वस्तु को हम बेच रहे हैं तो हमें 20% का लाभ हो रहा है। अब हम क्या करेंगे कि माना कि वस्तु हमें नहीं पता है, तो वस्तु का सीपी जो पहला है उसे हम लोग 100 मान लिए,
तो हमें क्या हुआ है भैया, 20% का लाभ हुआ है ना। तो यानी कि इस पे हम 20% कमाए हैं, तो 20% कमाए हैं तो मतलब कि वस्तु हम बेचे होंगे 120 में। 100 का 20% निकालेंगे तो 20 आता है, 100 में 20 जोड़ देंगे तो हम बोलेंगे कि इसे 120 में बेचें। कोई समस्या? अब बोला कि इस वस्तु को अगर हम खरीदते कितना में, इस वस्तु को 20% कम में खरीदते हैं, कितना में? तो 20% कम की बात हो रही है, तो मतलब कि नया वाला जो हमारा सीपी होगा, जो न्यू सीपी होगा, पुराने वाले से 20% कम होने वाला है। तो अगर 20% कम करना है तो 100 का 20% निकालेंगे तो 20 होता है, और 100 में से 20 घटाएंगे तो मतलब कि नया वाला सीपी जो है हमारा 80, कितना है? 80। अब ये 20% कम होता है, और बोल रहा है कि पुराना वाला जो विक्रय मूल्य है, इससे अगर हम कितना रुपये कम, 100 रुपया कम में बेचते हैं तो हमें 25% का लाभ होता है। ठीक है, तो 25% का लाभ किस पे होगा? जो हमारा सीपी होता है उसी के ऊपर ना लाभ होता है। तो हम पहले देख लेंगे कि भैया आप इसी से ना 25% कमा रहे हैं, तो आप इससे 25% कमाएंगे तो आपका विक्रय मूल्य होगा कितना? तो 80 का हम 25% निकाल लिए, 25 चौके 100 यानी कि 20 रुपया हम इस पे कमाएंगे, मतलब कि हमारा विक्रय मूल्य 100 होगा। कितना होगा? 100 होगा, हमारा विक्रय मूल्य 100 होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब इस हिसाब से जो हमारे पास डाटा है उस हिसाब से तो पुराना विक्रय मूल्य जो है, इससे हमारा वस्तु जो है ये वाला नए विक्रय मूल्य, ये तो इससे कितना कम हो रहा है? इससे ये तो 20 यूनिट ही कम हो रहा है, लेकिन प्रश्न के हिसाब से तो हम 100 रुपया कम पे न बेचे हैं। तो यानी ये जो 20 यूनिट कम हुआ है, इसका मान कितना होगा? ये जो 20 यूनिट जो है, इसका मान रुपया में कितना होगा? इसका मान होगा रुपया में 100 रुपया। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 100 बटा में 20। हमसे क्या पूछा है? सीपी बताइए ना। तो हम क्या बोलेंगे? अच्छा भैया ठीक है, 100 यूनिट का हम मान निकाल दे रहे हैं। 100 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा? 500। क्या यहाँ तक दिख रहा है? दिखा है यहाँ तक? चलिए ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, हल्का फुल्का समझ लीजिए कैलकुलेशन। थोड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं ना, क्या करें, बड़ा नहीं लिखेंगे तो डिस्प्ले पर दिखेगा नहीं। चलिए यहाँ तक अगर आप बातें समझ गए तो ये सारा प्रश्न आपको पहले क्लासों में कराए जा चुके हैं। पिछले क्लास अगर आप कंटिन्यू देखते आ रहे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन दिखेगा, 1-2 क्लास पीछे ये क्वेश्चन दिखेगा। अब हम आपको एक नए टाइप के 1-2 प्रश्न करा दे रहे हैं, उसके बाद से हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, लिखिएगा ध्यान से। ये टाइप हो गया, अब नया टाइप। एक दुकानदार दूसरे दुकानदार को एक वस्तु, एक दुकानदार दूसरे दुकानदार को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर बेचता है। वह उसे 20% हानि पर बेचा होता, वह उसे 20% हानि पर बेचा होता यदि वस्तु का मूल्य 112 था। तो ये क्वेश्चन गड़बड़ हो गया क्या? एक दुकानदार दूसरे दुकानदार को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है और वह उसे, अच्छा हाँ सुनिए, फिर से प्रश्न सुनिए। एक दुकानदार दूसरे दुकानदार को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है, वह उसे, जो दूसरा दुकानदार है वह उसे 20% हानि पर बेच देता है, वह उसे 20% हानि पर बेच देता है यदि वस्तु का मूल्य 112 रुपया था, यदि वस्तु का मूल्य 112 रुपया था, तो पूरे सौदे में कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो पूरे सौदे में कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें।
अगर आप प्रश्न लैंग्वेज से नहीं समझ पा रहे हैं तो अभी बोर्ड पे करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। देखिए बोला है कि पहला दुकानदार है, इसके पास वस्तु का जो इसका जो मूल्य था वस्तु का 100 रुपया था। कितना था वो? ये दूसरे दुकानदार को बेच दिया, ये दूसरा दुकानदार के पास वस्तु पहुंचा, बेचा है 20% लाभ पर। कितना पर बेचा है? 20% लाभ पर। तो यानी कि 100 का 20% निकालेंगे तो 20 होता है, यानी कि 20 रुपया कमा के बेचा है, मतलब कि 120 में बेचा है। दूसरा दुकानदार कितना में लिया है? 120 में। अब ये दूसरा दुकानदार क्या किया कि इस वस्तु को 20% हानि पर बेच दिया। कितना पे बेच दिया? 20% हानि। तो 120 का 20% हम निकालेंगे, 120 का 20% कितना होता है तो हम निकालेंगे तो हमारा आएगा कि 24। कितना होता है? 24। अब 120 में से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा? 96। ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है ना कि पूरा सौदा यहाँ से लेके यहाँ तक में बताइए कितना % का लाभ या हानि हुआ। तो हम देखें कि 100 रुपये का सामान है, अब पहुँच गया कितना पे? 96 पे पहुँच गया ना। तो हमें लॉस कितने का हुआ? 4 यूनिट का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कुल लॉस परसेंटेज। तो 4 का हानि हुआ है, बटा में टोटल हमारा सीपी है 100, सॉरी सीपी 100 है ना, गुणा में 100। अब हम बोलेंगे कि हमें जो लॉस हुआ है टोटल 4% का लॉस हुआ है। क्या बातें समझ में आ रही है? टोटल लॉस हमें 4% का हुआ है। चलिए अब इसी टाइप के एक और प्रश्न लिखिए। हम आपको दूसरा टाइप भी इस पे बता दें क्या? दूसरा टाइप भी सीख लीजिए कैसे बनाया जाता है। एक फॉर्मूला होता है टाइप 2, हम आपको दिखा दे रहे हैं। जब एक ही वस्तु को खरीद बेच किया जाए ना, एक बार लाभ कमाया जाए एक बार हानि कमाया जाए, तो लास्ट में पूछे कि कितना % का लाभ हुआ या हानि हुआ, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है टाइप 2। देखिए यहाँ तक बोर्ड दिखाई दे रहा है ना। हाँ, तो फॉर्मूला होता है आपका x + y प्लस XY बटा में 100। ठीक है। x के जगह पे आप पहला लाभ या हानि को लिखिए प्रतिशत में, हम नहीं दिखाई दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए पहला वाला यहाँ पे आप देखेंगे कि पहला वाला में 20% का लाभ हुआ है तो प्लस के चिन्ह के साथ 20, दूसरा वाला में 20% का हानि हुआ है तो यहाँ पे माइनस देना है, तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए 20। अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस? तो ये बातें आपको ध्यान देना है कि x का मान प्लस है और y का मान माइनस है, तो प्लस माइनस गुना होगा तो क्या होगा? माइनस होगा ना। तो यहाँ पे हमारा चिन्ह हो जाएगा क्या चीज़ का? माइनस का। और यहाँ पे हम लिख देंगे 20, आइयो है 20, तो 20 गुना 20, अब बटा में 100। अब देखिए यहाँ पे 20 में से 20 चला गया, कितना बचा? 0। अब 20, अब यहाँ पे 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 2 दूनी 4। अब माइनस का चिन्ह है ना, यानी कि 4% का हमें अगर माइनस आया है तो लॉस हुआ है। क्या हुआ है? 4% का हमें लॉस हुआ है। डायरेक्ट आप फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं, जो मन करे उससे बनाइएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए तो आप इसी टाइप का सेम। देखिए यदि किसी संख्या में पहले 30% की वृद्धि की जाती है, यदि किसी संख्या में पहले 30% की वृद्धि की जाती है और फिर उसमें 30% की कमी की जाती है, और फिर उसमें 30% की कमी की जाती है, तो कुल कमी या वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। तो कुल कमी या वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। देखा पहले संख्या में 30% बढ़ाया गया है, फिर क्या किया गया है, जो आया है उसमें 30% घटाया गया है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि कुल कमी या वृद्धि का प्रतिशत बताइए। कुल कमी प्रतिशत या कुल वृद्धि प्रतिशत आपसे पूछा है कि आप बताइए। तो ये नॉर्मल तरीका है, इससे भी आप बना सकते हैं। लेकिन जब हम फॉर्मूला जान गए कि x + y प्लस XY बटा में 100, तो इसी पे आ जाएंगे हम।
सबसे पहले यहाँ पे 30, ये है माइनस, तो माइनस में 30, ये है जानते हैं कि प्लस माइनस गुना होकर माइनस हो जाएगा, तो 30 गुणा में 30 बटा में 100, एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो, आई देखिए तो भाई खत्म हो जाएगा, 30 प्लस में 30 माइनस में खत्म, 3 गुने 3 करेंगे तो 9 माइनस में आया, यानी कि संख्या में टोटल 9% का कमी आ जाएगा। कितना होगा? 9% का कमी आ जाएगा। क्या बातें समझ में आ रही है आपको? पहले आप बढ़ाएंगे 30%, फिर घटाएंगे तो आपको टोटल जो रिजल्ट मिलेगा उसमें 9% का कमी मिलेगा। चलिए अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का अंतिम प्रश्न करने वाले हैं, जो कि ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। जब हम आपको एग्ज़ाम के करीब आ जाएंगे, 1-2 महीना रहेगा, तो सीट प्रैक्टिस जब हम कराएंगे ना आपको डायरेक्ट यूट्यूब पे, तो उस समय आपको कुछ भी और चुनिंदे क्वेश्चनों को हम कराएंगे जो कि स्पेशल रहेंगे। ये आपका फाउंडेशन बैच का क्वेश्चन है, जो कि आपको बिल्कुल ही बेसिक से यहाँ तक आपको पहुँचाया गया है। अगर आप इस क्लास को भी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको अलग से कोई दूसरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जितने क्वेश्चन कराए गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए। सेट प्रैक्टिस में इसी से सारे प्रश्न आएंगे। जितने भी आप सेट प्रैक्टिस में क्वेश्चन बनाइएगा, हमारा जो सीरीज है पूरा जो क्वेश्चन का कराए हैं आपको 10 या 5 क्लास में, 10 क्लास में लगभग होगा, 7-8 क्लास में, तो एक भी क्वेश्चन आपको इससे बाहर नहीं जाएगा। आप कोई भी सेट प्रैक्टिस उठा लीजिएगा, जितने भी प्रकाशन के आ रहे हैं, विद्यासागर अग्रवाल जो भी प्रकाशन हो उनका उठा के आप देख लीजिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। सारा टाइप इसमें पढ़ाया गया है। एग्जाम में भी इससे बाहर आपको क्वेश्चन एक भी नहीं मिलने वाला है। अगर आप इसको सही तरीक़ा से प्रैक्टिस कर लिए, समझ लिए, तब अगर आप क्वेश्चन का सिर्फ टाइप रट लिए तब आपके लिए मुश्किल है। आपको इसका समझना जरूरी है। टाइप क्योंकि हमेशा चेंज हो सकता है, एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। लैंग्वेज बदल देगा तो आप सोचिएगा कि सर इसे पढ़ा है तो ऐसे ही क्वेश्चन लिख के आना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आप तरीका सीख लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसा सिचुएशन में मिलेगा तो किस तरीक़ा से सॉल्व करेंगे। बस जब आप मैथों के सिचुएशन को पकड़ना सीख गए कि आपको किस तरीक़ा से क्वेश्चन को सिचुएशन में हैंडल करना है, कैसे सिचुएशन में कैसे बनाना है हमें, तो आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन को सीख गए। इन्हें कि आप टाइप देखें, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ऐसे हम गुणा करके आंसर ला देंगे, तब आप क्वेश्चन सीख नहीं रहे हैं, आप रट रहे हैं उसके सोल्यूशन को। सोल्यूशन रटना बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन को तरीका को सीखना बड़ी बात है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन करिएगा, जो कि अंतिम प्रश्न है हम लोग का। एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य का 3/4 में खरीदता है, उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है तथा इसके अंकित मूल्य से 20% अधिक में बेच देता है, तथा इसके अंकित मूल्य से 20% अधिक में बेच देता है, तो ए का कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो ए का कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ए का कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए जो खरीदा है ये एमआरपी का 3/4 है। कितना है? 3/4 है। तो सबसे पहले हम एमआरपी को मानेंगे खुद से। तो देखिए 3/4 है ना, तो मतलब हम यहाँ से पहले इनका रेशियो पता कर लिए। सीपी है, एमआरपी इधर आ जाएगा, ये हो गया हमारा 3, ये हो गया 4, यानी सीपी हमारा 3 रहेगा, एमआरपी हमारा कितना रहेगा? 4। तो एमआरपी हमारा जो हो गया, ये एमआरपी हो गया हमारा 400 यूनिट। कितना हो गया? और सीपी उसका कितना है भैया? सीपी आपको पता है ना, सीपी उसका कितना है? 3। तो यानी कि इसमें भी हम 100 से गुणा कर दिए, सीपी हमारा हो गया 300 यूनिट। अब बोला है देखिए खरीदा तो 300 में है, उस पे सामान पे दाम लिखा गया है 400, और जितना 400 लिखा था ना उससे भी कितना बढ़ा के बेच रहा है वो? 20% अधिक पर बेच रहा है। तो 20% अधिक करेंगे 400 का, तो हमारा 20% अधिक करने पे नया वाला जो एसपी आएगा 80 रुपया बढ़ जाएगा, मतलब कि 480। 400 का हम 20% देखिए, 400 का 20% आप निकालिए, ऐसे निकाला जाता है, गुना करेंगे 80 आएगा। तो यानी कि नया वाला हमारा अब एसपी कितना हो गया? 480। खरीदे कितना में थे हम? 300 में। तो देखिए तो हम बेचेंगे 480 में, 300 में खरीदे हैं,
तो हमें कितने का फ़ायदा हुआ है, कितने का फ़ायदा हुआ है? 480 माइनस में 300, हम बोलेंगे कि हमें 180 का फ़ायदा हुआ है। कितना का? तो प्रॉफिट परसेंटेज हमसे पूछा है ना, तो प्रॉफिट परसेंटेज यानी प्रॉफिट बटा में सीपी गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 छका 18, यानी कि हम बोलेंगे कि 60% का हमें क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। 60% का हमें लाभ हुआ है। बातें समझ में आ रही है? अब ये हम लोग के अंतिम प्रश्न थे। आज आपका लाभ और हानि बिल्कुल ही समाप्त हो गया। जो भी अब आगे हम प्रैक्टिस सीरीज लेके आएंगे एक बार, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन हम फिर से कुछ कुछ प्रैक्टिस में नए नए प्रश्नों को कराएंगे। तब तक आप इतना ही क्लास के जो कराए गए हैं इनका सही ढंग से फेयर करिए, नोट्स बनाइए और रिवीजन करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।